आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म समझाने जा रहा हूं जो वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे छोटे सोल्डियर की सच्ची कहानी पर बनी है। उसका नाम है सोल्डियर बॉय। आगे स्पॉयलर्स हैं, ध्यान से देखें। फिल्म की शुरुआत रशिया से होती है, जहां एक परिवार नदी के किनारे बैठकर समय बिता रहा होता है। उनमें सबसे छोटा सर्गेई एलियाशकोव अपने बड़े भाई और माँ से शेखी बघारता है कि वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ गया था। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट्स ऊपर से उड़ते हुए निकलते हैं। माँ अपने बच्चों से कहती है कि जल्दी से झाड़ियों में छुप जाओ, लेकिन 6 साल का सर्गेई कहता है कि उसे डर नहीं लगता और वो स्लिंग शॉट से जेट पर वार करता है। सबकी हैरानी की बात यह है कि उसका निशाना सच में जेट पर लगता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो उसका परिवार गायब होता है। सर्गेई डरकर नींद से जाग जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वो सोचता है कि माँ आई है और दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन अंदर एक पड़ोसन औरत घबराई हुई आती है। वो गॉड का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि उसकी माँ और भाई अब जिंदा नहीं रहे। छोटा सा बच्चा ये बात समझ ही नहीं पाता और जिद करता है कि वो घर में ही रहेगा और माँ का इंतजार करेगा। औरत उसे बताती है कि जर्मन्स ने हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। इतने में कुछ सोल्जर्स उनके घर के पास आ जाते हैं। औरत सर्गेई को खिड़की से बाहर भगाती है, लेकिन खुद गोली लगने से मारी जाती है। अब 6 साल का सर्गेई बिल्कुल अकेला रह जाता है, ना परिवार और ना कोई दोस्त। वो भागता है और पीछे मुड़कर देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला जल रहा है। वो बेकार में अपनी माँ को पुकारता रहता है। सर्गेई जंगल की तरफ भाग जाता है। वो रास्ता भटक जाता है और माँ को बुलाता है कि वो आकर उसे ले जाए। रात वो जंगल में ही बिताता है। अगली सुबह वो नदी से पानी पी रहा होता है कि दुश्मन सोल्जर्स उसकी तरफ आते हैं। सर्गेई उन्हें खतरनाक समझकर पेड़ की जड़ों के बीच छुप जाता है। उसे और भी डर तब लगता है जब पास में एक सांप आ जाता है, लेकिन वो डर के मारे आवाज तक नहीं निकालता और न भागता है। वो सोल्जर्स से ज्यादा सांप से कम डरता है। दुश्मन सोल्जर्स नदी किनारे खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं। सर्गेई उनके बचे हुए खाने को उठाकर रात का खाना बना लेता है, लेकिन दिन के आखिर तक वो बेहद थक जाता है। 2 दिन से उसे ठीक से खाना नहीं मिला और वो बिना मंजिल के चलता रहा। वो गिरता है लेकिन चलना नहीं छोड़ता। रास्ते में उसे जंगली बेरीज मिलती हैं और वो उन्हें खा लेता है। तभी अचानक पीछे से एक्सप्लोजन होता है और वो चौंक जाता है। उसका सिर घूमने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगती है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। लेकिन ऐसी हालत में भी वो बहादुरी दिखाता है और कहता है कि उसके पास राइफल है। कुछ दूर चलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो 2 सोल्जर्स उसके पास आते हैं। फिर सीन कट होकर रशियन आर्मी बेस दिखता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने पेट्रोल सोल्जर्स का इंतजार कर रहा है। वे घायल और कमजोर से छोटे बच्चे को लेकर आते हैं। जब सोल्जर्स कहते हैं कि वे उसके दोस्त हैं, तब छोटा बच्चा खुलकर अपना नाम बताता है। वो कमांडर से हाथ मिलाता है तो सब हंसते हैं। सब सोल्जर्स उसे घेर कर प्यार जताते हैं, पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। कमांडर भी, जो आमतौर पर सख्त रहता है, बच्चे का ध्यान रखता है। एक नर्स जिसका नाम काटिया है, सर्गेई के जख्मों पर पट्टी करती है और उसकी मासूमियत से प्रभावित होती है। सर्गेई उससे कहता है कि उसके जख्मों पर टैंक बना दो, क्योंकि वो बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता है। घायल सोल्जर्स भी उससे बातें करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक से मोहित हो जाता है। कमांडर उसकी सारी बातें सुनता है और अपनी पिस्टल की गोलियां निकालकर उसे खेलने भी देता है। सर्गेई अपना टैंक वाला जख्म दिखाकर कहता है कि वो खुद भी सोल्जर है। बच्चा जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। काटिया कमांडर से कहती है कि इस बच्चे को बटालियन में रख लो, लेकिन वो मानता नहीं। वो कहता है कि ये सुरक्षित नहीं है और सर्गेई को ऑर्फनेज भेजना चाहता है। लेकिन सोल्जर्स अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। वो उसे खाना खिलाते हैं, अपने घर से आए गिफ्ट्स दिखाते हैं और खिलाते हैं। कमांडर भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। फिर एक दिन दुश्मन हमला करते हैं और बहुत से सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। सर्गेई को ऑर्फनेज ले जाने के लिए गाड़ी आती है। कमांडर उसे वुडन पिस्टल देता है, लेकिन सर्गेई उसे गले लगाकर कहता है कि उसे कमांडर की सेफ्टी की चिंता है। कमांडर उसका डर समझ जाता है और कहता है कि अब से सर्गेई उसका बेटा रहेगा और वो सोल्जर्स के साथ रहेगा। रात को सोल्जर्स उसके लिए छोटे सोल्जर वाले कपड़े ढूंढते हैं। कमांडर उसे कपड़े पहनाता है और सब खुश होकर उसे लिटिल सोल्जर बॉय बुलाते हैं। लेकिन तभी जर्मन्स हवाई हमला कर देते हैं। सोल्जर्स उसे छुपा देते हैं, लेकिन वो घायलों की मदद करने लगता है। वो उन्हें पानी लाता है और उनके लेटर्स पढ़ने की कोशिश करता है। क्योंकि सर्गेई पढ़ना नहीं जानता, तो वो खुद से कहानी गढ़ता है और सबको हंसा देता है। सोल्जर्स खुश हो जाते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। धीरे धीरे सर्गेई बटालियन का हिस्सा बन जाता है। कमांडर उसे छोटे छोटे काम देता है, जैसे सोल्जर्स तक लेटर्स पहुंचाना। सर्गेई अपनी होशियारी दिखाता है जब वो हेस्टैक में छुपे 2 जर्मन स्पाइस पकड़वा देता है। कमांडर उसे अडॉप्शन पेपर्स दिखाता है और अब वो उसका आधिकारिक पिता बन जाता है। सर्गेई समझता है कि कमांडर को कटिया पसंद है, तो वो दोनों को मिलाने की कोशिश करता है,
लेकिन गलत फहमी हो जाती है। फिर दुश्मन फिर से हमला करते हैं। सर्गेई सामने जाकर एम्यूनिशन पहुंचाता है और फिर कम्युनिकेशन वायर ठीक करके सबकी जान बचा लेता है। अब सब उसे सच्चा सोल्जर मानने लगते हैं। कमांडर आखिरकार काटिया से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो सर्गे की मां बने। सर्गे बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर सबको नया बेस ज्वाइन करने का आदेश मिलता है। रास्ते में वो माइनफील्ड से गुजरते हैं जहां कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं और कमांडर घायल हो जाता है। सर्गेई रोता है और कमांडर को गले लगाता है। आखिर में वो जनरल से मिलता है जो भी उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। सर्गेई फिर से अपने सोल्जर्स के साथ खुश दिखाई देता है।